विधायक प्रताप सिंह के दखल के बाद एफआईआर 327 गई है ठंडे बस्ते में। हेलो हाँ मंगतूराम जी नमस्कार, शालिनी बोल रही हूँ जयपुर नमस्कार से। मैडम। जी सर, जी मैं पूछना चाह रही थी, मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा आपका? मैडम वो रिकॉर्ड के लिए लगा रखा है, मैं खुद कोई दूसरी तफ्तीश में इधर जयपुर ही आए हैं हम, 2 दिन हो गए हमें। अच्छा, पर मुझे एक बात बताइए कि मतलब तहसील से रिकॉर्ड अगर 10-10, 20-20 दिन तक रिकॉर्ड नहीं आएगा तो फिर क्या अनुसंधान ठंडा पड़ा रहेगा? मैडम रिकॉर्ड के आने के बाद ही कार्रवाई हो पाती है। 420 का मुकदमा है ये। हेलो जी नमस्कार सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिलवी समाचार से। हाँ बोलो मैम। जी सर, अभी आपके पास में एफआईआर 327 की जांच के लिए कुछ ऑर्डर आए थे पुलिस थाने से, मंगतूराम जी आईओ की तरफ से? मैं मैडम 5 दिन से जयपुर हूँ ट्रेनिंग में। अच्छा, सोमवार को पहुँचूंगा। मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है, आप बताइए। ब्रिजमोहन पटवारी जी बोल रहे हैं? जी शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिलवी समाचार से। जी सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि 327 एफआईआर जो हुई थी, जिसके आईओ मंगतूराम जी हैं, उन्होंने तहसील में कुछ पेपर्स दिए थे रिमाइंड के लिए, डिमांड की थी कुछ पेपर्स की, तो उससे संबंधित पटवारी आप हैं, तो आप मुझे बताइए ये डिले क्यों हो रहा है यहाँ से रिकॉर्ड देने में तहसील से? रिकॉर्ड देने में तहसीलदार जी वहाँ गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, 15 दिन से तहसीलदार जी तहसील में नहीं है ऐसा? विधायक प्रताप सिंह के दखल के बाद एफआईआर 327 गई है ठंडे बस्ते में। पूर्व विधायक करण सिंह ने भी साधी चुप्पी, मीडिया मैन काजूगिरा के खौफ से। विधायक सिंह ने कहा मामला खत्म करो, तो हो गया मामला खत्म। अनुसंधान अधिकारी मंगतूराम तहसीलदार रिपोर्ट पर और तहसीलदार मुकेश मीणा अधिक व्यस्तता का दे रहे हवाला। पटवारी ब्रजमोहन भी अधिकारी के आदेश के बिना हो गया है पंगु। कुल मिलाकर मामला गोलमोल करने की स्थिति में है सारा मामला। जमीन बेचान में भाजपा नेता काजूगेरा द्वारा 65 लोगों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी, धारा 420 और 406 का मुकदमा, लेकिन अनुसंधान है ठंडे बस्ते में और पीड़ितों के लिए कोई संवेदनशील कदम नहीं विधायक बल्लू भैया का। अपनी पार्टी के नेता काजूगेरा को दिया जा रहा संरक्षण, जनता और जनता की पीड़ा जाए भाड़ में। आखिर ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि है या माफियाओं के संरक्षक? क्या यही है बल्लू भैया की राजनीति? जनता के दर्द से नहीं है कोई सरोकार? हिलवी समाचार की खबर के बाद नगर पालिका ने प्रकाशित की सूचना जनहित में, लेकिन एफआईआर 327 पे नहीं लिया कोई संज्ञान। इसी मामले में दूसरी एफआईआर 346 कपिल शर्मा द्वारा की गई, जिसके जांच अधिकारी हैं बच्चू सिंह, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है कोई भी अनुसंधान। लक्ष्मीचंद शर्मा का भी यही है मसला। इस तरह कुल 65 लोगों के साथ हुआ है फ्रॉड। ज्यादातर लोग गरीब तबके और मजदूर वर्ग से, इसलिए सहमे हैं, डरे हैं माफिया मैन से। भिड़ने की नहीं है ताकत। चंद्रप्रकाश गेरा है भाजपा नेता और माफिया मैन। इसी के साथ साथ मीडिया की देश की तीसरी मीडिया कंपनी का पत्रकार रह चुका है। तो क्या जनप्रतिनिधि भी नहीं होंगे पीड़ितों के साथ? अब लगातार अनुसंधान टाला जा रहा है। थाने से तहसील और तहसील से थाने के बीच अटकाकर बल्लू भैया के आदेशों की हो रही है पालना। पीड़ित वर्ग लगातार चक्कर काट रहा है थाने और तहसील के। आखिर क्यों क्यों क्यों? हेलो हाँ मंगतूराम जी नमस्कार, शालिनी बोल रही हूँ जयपुर नमस्कार से। मैडम। जी सर, जी मैं पूछना चाह रही थी, मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा आपका? मैडम वो रिकॉर्ड के लिए लगा रखा है, मैं खुद कोई दूसरी तफ्तीश में इधर जयपुर ही आए हैं हम, 2 दिन हो गए हमें। अच्छा, पर मुझे एक बात बताइए कि मतलब तहसील से रिकॉर्ड अगर 10-10, 20-20 दिन तक रिकॉर्ड नहीं आएगा तो फिर क्या अनुसंधान ठंडा पड़ा रहेगा? मैडम रिकॉर्ड के आने के बाद ही कार्रवाई हो पाती है। 420 का मुकदमा है ये। नहीं, वो तो बात मैंने आपकी मान ली कि भाई 420 का मुकदमा है, रिकॉर्ड आने के बाद ही कार्रवाई होगी, तो आप रिकॉर्ड के लिए प्रेशर बनाइए तहसीलदार के एरिया में। दोबारा लेटर जारी कर रही है ना मैडम। हाँ, तो मतलब पहले लेटर पे काम क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या वजह है? उसका कारण भी पूछो आप उनसे। भाई कोई पीड़ित तो परेशान ही है और एक आदमी को रिकॉर्ड देने में 10 दिन 20 दिन लग रही है, क्या मतलब हुआ? मेरे को समझ में नहीं आई बात। ना मैं भी क्या है, दूसरे इन्वेस्टिगेशन में इधर पावटा की तरफ जयपुर आए हैं। अच्छा, नहीं तो आप लोगों को कोई तो आप लोगों के पास प्रोसेस होता होगा कि अगर आप कहीं से रिकॉर्ड मंगाओ, रिकॉर्ड आने में टाइम लग रहा हो तो कोई तो नोटिस जारी होता होगा आप लोगों की तरफ से। दोबारा लेटर जारी करते हैं ना मैडम। नहीं, दोबारा तो आप तो ऐसे लेटर जारी करते रहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, उससे क्या मतलब है? कोई तो सिस्टम होता होगा ना कि रिकॉर्ड देने में होता ही नहीं पड़ता है आदमी। मैडम ये तो सिस्टम, तो हम तो लेटर ही फॉलो करते हैं, उनको दोबारा जारी कर दिया तो आप रिकॉर्ड। चलिए मैं ठीक है तहसीलदार जी से बात करती हूँ इस बारे में। ठीक सर, ओके। हाँ जी नमस्कार सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिलवी समाचार से। हाँ बोलो मैम। जी सर, अभी आपके पास में एफआईआर 327 की जांच के लिए कुछ ऑर्डर आए थे पुलिस थाने से, मंगतूराम जी आईओ की तरफ से? मैं मैडम 5 दिन से जयपुर हूँ ट्रेनिंग में। अच्छा, सोमवार को पहुँचूंगा। मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है, आप बताइए क्या देना सर है? इस जानकारी को 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन पहले तहसील के अंदर यहाँ से थाने से ऑर्डर गए थे कि इससे मौका मुआयना प्रस्तुत करें यहाँ से।
तो उसके पश्चात अभी तक आपके यहाँ से कोई भी लेटर वापस नहीं मिला है और दोबारा से रिमाइंडर लेटर भी मंगतू राम जी दे चुके हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मुझे बताओ मैडम, व्हाट्सएप करवाओ मेरे कौन से लेटर है जो हमने नहीं किए जवाब। आप कौन बोल रहे हैं? तहसीलदार बोल रहा हूँ छबड़ा। अच्छा, तो सर मैं वही चीज कहना चाह रही हूँ कि मैं तो आपको लेटर कहाँ से दूंगी, वो तो थाने से लेटर आएगा आपके पास में मंगतू राम जी का। मंगतू राम जी कह रहे हैं तो वो मेरे को भेजते हैं आप। हाँ, मंगतू राम जी ने कहा कि मैं 2 बार रिमाइंडर लेटर दे चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई जांच नहीं मिली है, इसलिए मैं आगे जांच नहीं कर पा रहा। उनके अनुसंधान में कमी आपकी तरफ से आ रही है, ऐसा जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। वो डायरेक्ट भी तो बता सकते थे मैडम। सर क्या बता सकते थे डायरेक्ट? मुझे डायरेक्ट भी कह सकते थे कि साहब मेरे पास मिल सकते थे, मेरे पास आ सकते थे। मैं सोमवार से तो नहीं हूँ सर, मैं वही बात कर रही हूँ सर कि 15 दिन पहले उन्होंने रिमाइंडर लेटर दिया, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तहसीलदार जी हमें जवाब नहीं दे रहे, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ। मैडम मैं शुक्रवार से नहीं हूँ वहाँ, सोमवार से। सर शुक्रवार तो अभी हुआ है, सर शुक्रवार तो अभी हुआ है, मैं 15 दिन की बात कर रही हूँ। हाँ सुनो तो सही मैम जी, मेरे पास ऐसा कोई लेटर नहीं है, अगर मैं आता सोमवार को दिखा के जवाब भिजवा दूँ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ ब्रिजमोहन पटवारी जी बोल रहे हैं? जी शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिलवी समाचार से। जी जी सर मैं जानना चाह रही हूँ कि 327 एफआईआर जो हुई थी, जिसके आईओ मंगतू राम जी हैं, उन्होंने तहसील में कुछ पेपर्स दिए थे रिमाइंड के लिए, डिमांड की थी कुछ पेपर्स की, तो उससे संबंधित पटवारी आप हैं, तो आप मुझे बताइए ये डिले क्यों हो रहा है यहाँ से रिकॉर्ड देने में, तहसील से? रिकॉर्ड देने में तहसीलदार जी वहाँ गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं। 15 दिन से तहसीलदार जी तहसील में नहीं है, ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर 15 दिन हो गए ना इस बात को, तो 327 एफआईआर को तो पूरा 1 महीना हो चुका है, जिसके अंदर 15 दिन हो गए। जो आयो सुने, मेरी बात सुने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मंगतू राम जी, उन्होंने मुझे बताया कि तहसील से कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अनुसंधान से संबंधित सारी जानकारी आपसे मिलेगी, उसके पश्चात वो कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं मेरे पास तो रेडी है, पर तहसीलदार 2 अगस्त को मेरे पास तहसीलदार जी के पास आया, मैं चाहूँ तो आपको लेटर डाल सकता हूँ। बिल्कुल, आप मुझे लेटर भेजिए, व्हाट्सएप करिए आप मुझे, और क्योंकि मेरे पास में तो ये है कि तहसील हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं आई है। नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है जी, क्योंकि अगर 65 लोग पीड़ित हैं सर, मेरी बात सुने आप, इसमें 65 लोग पीड़ित हैं जिनको जमीन कम मिली है और उनसे पैसा पूरा लिया गया है, एक फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड में तो आप लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए पब्लिक के साथ में। नहीं हम पब्लिक के साथ ही, हम किसी के साथ थोड़ी। जी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि मंगतू राम जी आयो ने मुझे बताया कि तहसील से मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। नहीं रिकॉर्डिंग हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है जी भाई। मेरे पास जब लेटर आया, आप डिस्पैच नंबर में देख लो, लेटर भी है मेरे पास। नहीं 2 अगस्त को ऐसा मुझे जानकारी, जैसे जानकार सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि 2 अगस्त को आपको लेटर जारी कर दिया गया है रिकॉर्ड देने के लिए। उसके बाद तहसीलदार जी मंडे, आज क्या हुआ है, फ्राइडे होगा। जी सर, सुनो मेरे बात, वही आरओ की ट्रेनिंग में जयपुर गए हुए हैं सर। 11 तारीख हो गई है आज तो। उनसे बात कर नहीं, मेरी तहसीलदार जी से तो बात हो गई है, मैं आपसे भी बात करना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने आपसे बात की है कि 11 अगस्त हो गई है, आज पूरे 10 दिन बाद तक भी रिकॉर्ड नहीं दिया जा सका थाने को। नहीं भाई साहब, जब तक हमारे मान लो एचओडी नहीं रहेंगे, हम बिना डायरेक्ट ऐसे थोड़ी बिना उनके। तो मैं वही तो कह रही हूँ सर, आपके एचओडी 15 दिन से नहीं है क्या? 15 दिन पहले रिमाइंड लेटर दिया था रिकॉर्ड के लिए थाने ने। वो तो आप तहसीलदार जी से पूछ सकते थे। ओके सर, ठीक है।